नमस्कार। टर्मिनोलॉजी की आगे की कड़ी में आज हम आते हैं लीफ, जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था, उसकी संलग्नता के बारे में। पिटियोल से लगी हुई पत्तियां और पिटियोल सहित सवृंत या अवृंत पत्तियां और उनके विभिन्न प्रकार। इसके बाद आज हम आते हैं पत्ती के आकार, लीफ शेप। कई सारे तरह के, ये चित्र में आप देखेंगे, कई सारे तरह के लीफ शेप हमको दिखाई देते हैं। पत्ती कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के प्लांट्स में पत्तियां कई प्रकार की हमको अलग अलग आकार की दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लीनियर। ये जो फर्स्ट वाली है ये लीनियर होती है। लीनियर या रैखिक पत्तियां जो लंबी, पतली और दोनों किनारे परस्पर लगभग समानांतर होते हैं, जैसे कि घास के पौधों में पाई जाती हैं। इसके बाद दूसरी जो है वो है भालाकार। ये वाली देखिए, भालाकार मतलब लैंसियोलेट पत्तियां भाले के फलक के समान। इनकी चौड़ाई की अपेक्षा लंबाई अधिक होती है और आधार के निकट ये चौड़ी होकर शीर्ष की तरफ जाकर, ये आधार की तरफ चौड़ी है और शीर्ष की तरफ जाते हुए पतली हो जाती है। इस तरह की पत्तियां जो है वो आइबेरिस में पाई जाती हैं और उनको भालाकार पत्तियां कहते हैं। ऑबलैंसियोलेट या अधोमुखी भालाकार, मतलब जैसा नाम है अधोमुखी, मतलब उसके भाले के भालाकार जो पत्तियां हैं उसके विपरीत, मतलब पतला हिस्सा तो बेस की तरफ होगा और ऊपर जाते हुए चौड़ी होकर फिर ऊपर जाने में सक्रिय हो जाती है। मतलब भालाकार पत्तियां जिनके ऊपर का 1/3 भाग अपेक्षाकृत चौड़ा और आधार की ओर वाला भाग नुकीला हो जाता है, जैसे नेफेलियम के अंदर पाई जाती हैं। फिर राउंड पत्ती या आर्बिक्यूलर लीफ, ये इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, राउंड लीफ गोलाकार संरचना के अंदर लीफ दिखाई देती है, जैसे नेस्टर्शियम के अंदर दिखाई देती है। इसके बाद दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल लीव्स, ये वाली लीफ जो है इलिप्टिकल होती हैं और इसके अंदर दोनों सिरे गोल पतले होते हैं और बीच में से चौड़ी होती है लीफ। इसको हम कहते हैं इलिप्टिकल लीफ और अमरूद, गुआवा में इस तरह की लीफ पाई जाती है। ओवेट लीफ, ये ओवेट लीफ गुड़हल में पाई जाती है इस तरह की पत्तियाँ। इसके अंदर अंडाकार पत्ती पाई जाती है, मतलब अंडे के समान आकार की पत्तियां पाई जाती हैं। ऑब ओवेट अंडाकार के विपरीत पत्तियां पाई जाती, विपरीत आकार की, मतलब जिसका ऊपरी आधा भाग नीचे के भाग की अपेक्षा चौड़ा होता है। यहाँ पर ओवेट में क्या है, नीचे का भाग चौड़ा है और ऊपर का पतला है। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, ऑब ओवेट में नीचे का भाग पतला होगा और ऊपर, मतलब निचला आधा भाग जो है वो पतला होगा, ऊपरी आधा भाग निचले की अपेक्षा चौड़ा होगा। ये है ऑब ओवेट पत्तियाँ। इसके बाद आते हैं हम स्पैचुलेट। ऑब ओवेट पत्तियाँ जो है वो केशिया ऑब्स्ट्यूफोलिया के लीफलेट्स में पाई जाती हैं। इसके बाद आते हैं हम स्पैचुलेट लीफ। ये है स्पैचुलेट लीफ और स्पैचुलेट में जैसा नाम है इसका कि चम्मच के आकार का पर्णदल जो है वो चम्मच के आकार का होगा, अर्थात शीर्ष भाग जो है वो चौड़ा और आधार की तरफ आते जाएंगे तो वो अपेक्षाकृत पतला हो जाएगा, जैसे कैलेंडुला। फिर ऑब्लिक पत्ती, तिरछी पत्तियाँ, इस तरह की पत्तियाँ नीम के पर्णक हमको दिखाई, नीम के जो पिन्ना है वो हमको दिखाई देते हैं। पर्णदल जो है थोड़ा सा तिरछा होता है, अर्थात पत्ती के दोनों अर्धभाग असमान होते। अर्धभाग मतलब ये यहाँ से भी हम देखें तो इस तरह से निचला आधा भाग और ऊपरी आधा भाग दोनों अलग अलग तरह से हमको दिखाई देता है। ऑब्लोंग पत्ती अर्थात चौड़ाई की अपेक्षा, ये ऑब्लोंग पत्तियां हैं, चौड़ाई की अपेक्षा ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, तो चौड़ाई की अपेक्षा लंबाई अधिक होती है और इस तरह की पत्तियां केले में पाई जाती हैं। इसके बाद आते हैं रीनीफॉर्म। रीनीफॉर्म जैसा नाम है इसका, रीनी यानी कि गुर्दे के आकार की पत्तियां, इस तरह की पत्तियां सेंटेलम के अंदर पाई जाती है। इसके बाद आते हैं हम कॉर्डेट पत्ती, हृदयाकार, हृदय के आकार की, जैसा नाम है हृदय के आकार की पत्तियां पाई जाती हैं। बोहिनिया वेरिगेटा के अंदर इस तरह की पत्तियां पाई जाती हैं।
फिर आते हैं बाणाकार पत्ती, बाण के आकार की पत्ती, सैजिटेट कहते हैं इसको। बाण के आकार की पत्ती होती है, अर्थात त्रिभुजाकार पत्ती होती है और नीचे की तरफ से आधार से थोड़े सा झुकी हुई पाई जाती है, दोनों भाग जो है थोड़े से झुके हुए पाए जाते हैं, तो ये कहलाती है सैजिटेट लीफ। फिर भालाकार हैस्टेड लीफ, ये वाली, इसके अंदर बाण की भांति परंतु आधार की पालियां जो है बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है। ये वाली इस तरह की पत्ती पान में पाई जाती है। इसके बाद आते हैं हम लाइरेट लीफ, जी इस प्रकार की पत्ती मूली, सरसों, ब्रेसिकेसी फैमिली के अंतर्गत मूली, सरसों में पाई जाती है। और इस तरह की पत्ती बीन के आकार की, अर्थात कटी फटी परंतु टर्मिनल लोब जो है वो बड़ा होगा, निचली पालियां, निचले लोब जो है वो छोटे होंगे। जैसे ये टर्मिनल लोब है, ये बड़ा दिख रहा है और ये नीचे के जो है ये लैटरल लोब जो है वो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम ये वाली एसिक्यूलर पत्ती, मतलब सुई के समान आकार वाली पत्तियां, लंबी पतली व बेलनाकार पत्तियां पाई जाती हैं। इस तरह की पत्तियों को हम सूच्याकार या एसिकुलर लीफ कहते हैं और ये लीफ प्याज में पाई जाती है। इसके बाद आते हैं क्यूनेट लीफ, फनाकार पत्ती, ये फनाकार पत्ती है, ये ऑक्जेलिस के अंदर पाई जाती है। फन के आकार की, वेज के आकार की त्रिभुजाकार पत्ती होती है और जिसका नुकीला सिरा नीचे की तरफ, नुकीला सिरा नीचे की तरफ जोड़ बिंदु पर, मतलब जहाँ से पिटियोल से जहाँ से लगती है वहाँ पर होता है। इसके बाद आते हैं फाल्केट लीफ, जो कि ये वाली दराती के आकार की शेप जो है वो दराती के आकार का होता है, मतलब ऊपर से थोड़ी सी झुकी हुई टिल्टेड होती है, यूकैलिप्टस में पाई जाती है। इसके बाद आते हैं लॉरेट लीफ, ये जीभाकार लीफ लॉरेट लीफ होती है, ये वैलिस्नेरिया में पाई जाती है। पतली सी स्ट्रिप के समान पतली लंबी पत्ती होती है। इसके बाद जो है पश्चदंती या र्यूनसिएट पत्तियाँ, तो इस प्रकार की पत्तियाँ ये काफ़ी ज़्यादा कटी फटी होती है और मोटी क्रंकची से लेकर तीक्ष्ण कटे फटे पर्णदल वाली, ये कटे फटे पर्णदल वाली पत्तियाँ होती हैं और जिसके दांत जो है, मतलब ये जो कटी फटी जहाँ से है, ये सारे आधार की तरफ मुड़े हुए होते हैं। इस तरह की पत्तियों में ये वाली पत्तियाँ पॉपी में पाई जाती हैं। डेल्टाकार लीफ, ये वाली जो है डेल्टाकार लीफ होती हैं, डेल्टा के आकार की पत्तियाँ होती हैं जिनको हम डेल्टाकार लीफ कहते हैं। कुछ इस तरह से नीचे का बेस काफ़ी चौड़ा होगा और ऊपर जाकर ऐसे तीखा सा हो जाता है, ऊपर जाकर एकदम से मिल जाता है। इसके बाद जो है वो रोम्बेट टाइप की लीफ, ये डेल्टेड लीफ जो है वो एब्यूटिलॉन में पाई जाती है। इसके बाद आते हैं रोम्बेट लीफ। रोम्बेट लीफ जो है, जैसा नाम है, रोम्बस टाइप का जो चतुर्भुज होता है उस प्रकार की लीफ होती है। तो इस समानांतर असम चतुर्भुज के समान पत्तियां पाई जाती हैं, वो रोम्बेट लीफ होती है। इसके बाद आते हैं हम कि जो पत्ती के अंदर है, ये तो हो गया इसके लैमिना का शेप, लीफ का शेप। इसके बाद आते हैं कि पत्ती का, लीफ की मार्जिन कितने तरह की हमको दिखाई दे सकती है। तो लीफ की मार्जिन के लिए कई सारी तरह की हमको, मार्जिन में भी कई सारी टर्मिनोलॉजी है, जैसे इंटायर लीफ है, अंड्यूलेटेड है, क्रीनेट है, मतलब अलग अलग प्रकार की मार्जिन हमको बहुत सारे पौधों में, कई सारे पौधे जो हमको प्राप्त हैं उनमें अलग अलग तरह की मार्जिन होती है। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं, सबसे पहली वाली जो है इंटायर मार्जिन, मतलब मार्जिन एक समान होती है और चिकनी पर्ण उपांत जैसे कि कैलोट्रोपिस के अंदर पाई जाती है। दूसरी जो है अंड्यूलेटेड, मतलब तरंगदार, लहरेदार मार्जिन होती है, ऊपर और नीचे की ओर ना होकर अंदर और बाहर की ओर तरंगदार होती है। मतलब अंदर और बाहर की ओर, मतलब कुछ इस प्रकार से ऐसी तरंगदार, ये कुछ इस प्रकार से ऐसी तरंगदार होती है। तो ऊपर नीचे ना होकर अंदर बाहर की ओर तरंगदार होती है। पॉलिएंथिया के अंदर इस तरह की पाई जाती है। क्रीनेट
टाइप की, मतलब सामान्य गहराई के गोलाईदार दांत वाले होते हैं इनके मार्जिन। इस प्रकार की जो है वो ब्रायोफिल्म में पाई जाती है। ये कुछ इस तरह से मार्जिन जो है इस तरह से ऐसी गोलाई लिए हुए होती है। तो इस तरह की मार्जिन ब्रायोफिल्म में पाई जाती है। इसके बाद आते हैं हम कि ये वाली जो ये वाली है सिर्रेट मार्जिन। ऐसे तीखे तीखे से मार्जिन जो है वो आरी के दांतों के समान ऐसे तीखे तीखे से, ये इस तरह से तीखे तीखे से दांतों के समान मार्जिन पाई जाती है। और ये दांतों की दिशा किधर होगी, ऊपर की ओर होगी, जैसे कि गुड़हल में पाई जाती है। इसके बाद आते हैं सेल्यूलेट मार्जिन। तो ये जो दांत, यहाँ पर जो दांतें बन रहे हैं, ये ऊपर की ओर जो तीखे तीखे दांतें हैं, ये जो है काफ़ी छोटे छोटे होंगे। मतलब जो सिरेट मार्जिन है उसकी कंपैरिजन में ये काफ़ी छोटे होते हैं। और इस तरह की मार्जिन पाई जाती प्रूनस के अंदर, प्रूनस पर्सिका में। इसके बाद आते हैं बाईसिरेट। ये वाली जो मार्जिन है ये बाईसिरेट टाइप की होती है। बाईसिरेट में दोहरा कटाव होता है और उपांत जहाँ पर दांत दो छोटे दांतों में विभक्त होता है। इसके बाद आते हैं डेंटेट। डेंटेट के अंदर तीक्ष्ण फैले हुए और कुछ स्थल दांतों सहित जो उपांत परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे नींबू में पाई जाती है। इसके बाद इसके बाद आते हैं हम डेंटिक्यूलेट। तो ऐसे डेंटेड उपांत जिनके दांत बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये यहाँ पर अंदर की तरफ आप देखेंगे ये वाले में काफ़ी छोटे छोटे से उपांत हमको दिखाई देते हैं। तो ये वाली जो मार्जिन है वो डेंटिक्यूलेट कहलाती है। इंसाइज्ड मार्जिन, कहीं अधिक कटाव होगा, कहीं कम कटाव होगा, कहीं गहरा कहीं कम गहरा, इस तरह का अनियमित कटाव होता है। और कहीं यहाँ पर दांत और पाली के कटाव जो है वो दांत और अनियमित कटाव उपांत दांत और पाली के मध्य स्थित होते हैं। इसके बाद आते हैं लेसरेट। अनियमित रूप से कटा फटा मार्जिन होता है ये वाला, उसको लेसरेट कहते हैं। इस रैननकुलेसी फैमिली के अंदर इस तरह का मिलता है हमको। फिर विदीर्ण नुकीली पालियों के रूप में, ये इस तरह से नुकीली पालियों के रूप में दिखाई देता है। फिर लोब्ड, ऐसे लीफ के अंदर इस तरह से कई सारे लोब्स के स्ट्रक्चर हमको दिखाई देते हैं। अनेक पालियों में विभक्त होती है मार्जिन, तो उसको वो होता है रैननकुलेसी फैमिली के अंदर दिखाई देता है। इसके बाद क्लिफ्ट, हस्ताकार या पिच्छाकार विदलित पत्ती की भांति मध्य तक विभाजित हो जाते हैं। ये मतलब जैसे पिन्ना बनते हैं उस तरह से यहाँ पर हमको दांत बने हुए, मतलब उस तरह से अंदर तक कटाव हमको पत्तियों में दिखाई देता है। और कुछ हस्ताकार या पिच्छाकार, मतलब पामेटली या पिन्नेटली, इस तरह से लीफ बन जाती है, पामेट या पिन्नेट टाइप की लीफ बन जाती है। और ये अधिकांश इस तरह की पत्तियाँ फर्न में दिखाई देती हैं, ये वाली पत्तियाँ फर्न में दिखाई देती हैं। इसके बाद आते हैं पार्टेड। आधार तक जो है न कटा हुआ, मतलब उपांत कटे हुए होंगे, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे पिन्ना बन गए हैं, लेकिन वो आधार तक कटा हुआ नहीं होता है। पिन्नेटिफाइड लीफ, ये इस तरह से पिन्ना बन जाते हैं यहाँ पर। इस तरह की जो पत्तियाँ हैं वो एस्प्लीनियम के अंतर्गत पाई जाती हैं। इसके बाद हम आते हैं जो ये पैक्टिनेट प्रकार का, कंघी के जो, जैसे कंघी जो होती है उसमें कैसे पतले पतले दांतों के समान संरचना होती है, उस तरह से ये मिडरिप की दोनों तरफ से इस तरह से हमको दांतों के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं। समीप वाले भाग पिच्छाकार होते हैं। फिर पामेट, हथेली के आकार की, ये पामेट कंपाउंड लीफ में हम पामेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं, तो वो कैसी हस्ताकार होती है, उस तरह की ये हो जाती है पामेटली लीफ। और रिसिनस कम्युनिस में इस तरह की लीफ पाई जाती है। फिर पंजाकार, ये हमको ये लीफ जो है पंजे के आकार की या हस्ताकार
सपिल या विभक्त सी पत्ती, दो पार्श्व पालियाँ फिर से विभाजित हो जाती हैं। ये जो लैटरल लोब है, ये यहाँ पर तो विभाजन हुआ है और इन लैटरल लोब्स में फिर से विभाजन हो जाता है। इस तरह को हम कहते हैं पीडेट लीफ। इसके बाद क्रिस्पेट लीफ। क्रिस्पेट के अंदर रोम युक्त अधिक काफ़ी ज़्यादा कटाव हो जाते हैं, तो वो कुछ इस तरह से घुंघराला सा दिखाई देने लगता है, अत्यधिक तरंगित हो जाता है और इस तरह टेजेटस इरेक्टस के अंदर इस तरह की पत्तियाँ दिखाई देती हैं। इसके बाद ये जो सीलिएट लीफ है, इसमें काफ़ी सारे बारीक बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, लीफ की ये मार्जिन पर हमको काफ़ी सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं और ये पेरिस्ट्रोफी के अंदर इस तरह के पत्तियाँ पाई जाती हैं। स्पाइनस पत्तियाँ, इनकी मार्जिन में काफ़ी सारे शूल कांटों के समानुपांत पाए जाते हैं और आर्जिमोन मैक्सिकाना पेपावरेसी फैमिली के अंतर्गत इस तरह की पत्ती पाई जाती है। तो ये तो हो गई सारी पत्ती के मार्जिन की संरचना। अब मार्जिन के बाद हम आते हैं जो एपेक्स, लीफ एपेक्स भी कई तरह के हमको दिखाई देते हैं। जैसे ऑप्ट्यूस, ये ऊपर से ब्लंट होता है, गोलाकार होता है, इसलिए इसको ऑप्ट्यूस कहते हैं। ये वाला ऑप्ट्यूस होगा। एक्यूट, तीखा सा शीर्ष होगा, उसको हम मतलब बिल्कुल ही तीखा न्यून कोण बनाकर समाप्त होने वाला तीक्ष्ण शीर्ष जो होता है, जो गुड़हल में पाया जाता है, वो कहलाता है एक्यूट। इसके बाद एक्यूमिनेट या कॉर्डेट, तो ऐसे शीर्ष जो लंबी और सिलिंड्रिकल कुछ ऐसे पूंछ के समान संरचना बन जाती हैं, जैसे फाइकस रिलीजियोसा, पीपल की पत्ती में हमको ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसको हम कहते हैं एक्यूमिनेट या कॉर्डेट एपेक्स। इसके बाद कस्पिडेट, तो लंबे, कठोर और शूल अंत होने वाले पर्ण होते हैं, ऐसे लंबे कठोर होते हैं, जैसे पाइनएप्पल है, खजूर है, उनमें इस तरह की लीफ पाई जाती है। फिर अरिस्टेट, एक दृढ़ और जो पतला और लंबा शीर्ष बनाता है, ये इस तरह से दिखाई देता है। रिट्यूस, ये शीर्ष कुंठाग्र और लूनाग्र शीर्ष जिसके सिर पर शॉलो नॉच पाया जाता है, ये यहाँ पर ये इस तरह से ये नॉच पाया जा रहा है। इमार्जिनेट, ऐसा शीर्ष जिनमें गहरी खांच हो जाती है, थोड़ी सी ज़्यादा गहरी, अंदर की तरफ ज़्यादा धंसाव हो जाता है, इस तरह के शीर्ष को हम कहते हैं इमार्जिनेट और ये पाए जाते हैं बहुनिया के अंदर। फिर म्यूक्रोनेट, ऐसे गोलाकार शीर्ष जो अचानक से एक छोटी सी नोक में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये इस तरह के जो शीर्ष है, ये कैशिया ऑब्स्ट्यूफोलिया के अंतर्गत पाए जाते हैं। कौन से? म्यूक्रोनेट। इसके बाद चिरोस प्रतानी, कुछ जो है शीर्ष वो कुंडलित हो जाते हैं और ऊपर से जाकर कुछ ऐसा कर्व ले लेते हैं, वो वाले कहलाते हैं। जैसे कहना चाहिए कि जो अर्थवर्म होते हैं उनमें कैसे ऐसे गोल गोल हो जाते हैं, वो उसी तरह से इनका एपेक्स इस तरह से गोल हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं चिरहोस प्रकार के कुंडलित शीर्ष होते हैं, तो चिरहोस टाइप का एपेक्स कहलाता है। और एपिकुलेट, इसके अंदर छोटे, तीक्ष्ण और लचीले बिंदु में समाप्त हो जाने वाला बिल्कुल छोटा सा, यहाँ पर ये बिल्कुल छोटा सा इस तरह से तीखा और निकला हुआ शीर्ष होता है। डलबर्जिया शीशम की पत्ती में इस तरह का शीर्ष हमको दिखाई देता है। इसके बाद आते हैं हम कि पत्ती की सरफेस पर लीफ सरफेस कितने तरह की हमको दिखाई दे सकती है। तो लीफ सरफेस मुख्य रूप से हमको ग्लैब्रस यानी कि रोम युक्त, जिसके अंदर किसी प्रकार की अभिवृद्धियों से मुक्त एवं समान धरातल पाया जाता है। रोम या किसी भी प्रकार की अभिवृद्धियां वहाँ पर नहीं पाई जाती, बिल्कुल चिकनी सी सतह जो है बिल्कुल चिकनी सी दिखाई देती है हमको, तो वो कहलाती ग्लैब्रस अरोमिल। दूसरी होती है रफ सरफेस। तो रफ सरफेस कैसी होगी कि
उसको स्पर्श करने पे कुछ कठोर सा प्रतीत होता है हमको, तो ऐसी वाली जो है सरफेस रफ कहलाएगी। फिर ग्लूटिनस, चिपचिपे पदार्थ से धरातल जो है वो, मतलब जो सरफेस है उसके ऊपर कुछ चिपचिपा सा पदार्थ सिक्रीट होता रहता है, चिपचिपा सा कुछ स्टिकी पदार्थ होता है, पाया जाता है। तो उसकी उपस्थिति के कारण ये ग्लूटिनस कहलाती है, जैसे कि निकोटियाना के अंतर्गत पाई जाती है। ग्लॉकस हरा और चमकीला सरफेस होता है और ऐसे कुछ थोड़ा सा शाइनी होता है, जैसे कि नींबू की पत्ती पाई जाती है, इसलिए उसको हम ग्लॉकस कहते हैं। स्पाइनी जो सरफेस है वो पूरी कांटों से ढकी हुई होती है। आर्जीमोन जो कि पेपावरेसी फैमिली उसके अंदर पाए जाते हैं ये इस तरह की स्पाइनी सरफेस। हेयरी, पूरी सरफेस जो है वो एक प्रकार के पतले पतले रोम के समान संरचनाओं से, हेयर लाइक संरचनाओं से ढकी हुई होती है। अब ये जो हेयर हैं ये सरफेस पर अलग अलग तरह के हेयर पाए जाते हैं, कई सारे तरह के हेयर पाए जा रहे हैं। मुख्य रूप से जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारे हेयर हैं। तो कुछ प्यूबिसेंट, छोटे कोमल और सीधे होते हैं, कुछ प्यूब्लोरस होते हैं, छोटे बहुत ही छोटे बारीक होंगे। टोमेंटोज जो छोटे और कोमल ऊन के समान, रेशों के समान होते हैं। व्हीलर्स जो थोड़े से सघन रूप से होते हैं। वेल्यूटिनस जो कि मखमली अपीरियंस देते हैं। वूली जो कि रुई ऊन के समान अपीरियंस देते हैं, लंबे कुंडलित होते हैं। पिलोस जो लंबे कोमल होते हैं। स्क्रैब्रोस जो स्पर्श करने पे हमको ऐसे थोड़ा सा किरकिरापन लगता है, रेतीलापन लगता है उसके अंदर। स्टीलेट तारे के समान रोम दिखाई देते हैं। इस तरह से ये काफ़ी सारे रोम हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं इन पत्तियों के अंदर। ये इनके सारे डायग्राम यहाँ पर ये दिखाए गए हैं। तो ये कुछ जैसे जो है ये प्लूबरस है, ये जो है ये टोमेंटोज है, ये व्हीलस है। इस तरह से ये काफ़ी सारे इतने प्रकार के रोम पत्तियों में सरफेस पर पाए जाते। स्टीरेट है, इस तरह के टोमेंटोज, स्टीरेट, इस तरह के ये कई सारे प्रकार के हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं पत्तियों में। बाकी आगे जो है इसके अंदर अब वेनेशन जो बचता है, एक लीफ में वेनेशन एक चीज़ और रह जाती है जो कि हम अगली क्लास में अगले उसमें लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।